समुद्र मंथन क्यों हुआ सुनेंगे 1 मिनट में। एक दिन क्या हुआ, श्रृंगार करती हुई मेरी माता भवानी, माँ तो मेरी बहुत सुंदर है पार्वती माँ, और मैया कुछ पूजा आराधना के लिए समुद्र का जल लेने गई। सागर के जल को पूजा में विशेष माना गया है। जब आप रामेश्वरम में जाते हैं, गंगोत्री का जल लेके जाते हैं, मैंने पूर्व में बोला है, तो उसमें थोड़ा समुद्र का जल मिलाओ, और तब भगवान रामेश्वर की पिंडी के ऊपर वो चढ़े। तो मैया गागर लेकर, मटकी लेकर और पूजा के लिए, और वो सागर के किनारे पर वह जल लेने के लिए गई। मां का सुंदर रूप था, समुद्र ने उस रूप को देखा और देखते ही उसके मन में तो काम वासना आ गई, सागर के मन में, और वह उस मां को लोभ देने लगा, प्रलोभन देने लगा। कहने लगा, क्या पकड़ के संग तू रहती है, एक बार मेरा संग कर ले, मेरे पास 14 रत्न हैं, माला माल कर दूंगा, महारानी बनकर जीवन जियोगी, ऐसा प्रलोभन दिया। नारी को इन सब बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैया को तो इतना बुरा लगा, और माता ने वह बात भगवान महादेव को आकर के कह दी। भगवान शंकर को भी अच्छा नहीं लगा। भोलेनाथ को सुस्त बैठे हुए थे, और इतने में भगवान नारायण का अचानक वहां आना हो गया। कहा, प्रभु क्या बात है? शंकर जी ने कहा, ऐसा ऐसा हुआ है कि समुद्र को अपने 14 रत्नों का इतना घमंड है। उसने जगदम्बा को कुदृष्टि से देखा और अपनी गृहिणी बनाने की बात कही, और कहा, मेरे पास 14 रत्न है, वो किसी के पास नहीं। नारायण ने कहा, प्रभु आप चिंता ना करें, ये मैं संकल्प करके जाता हूं कि समुद्र के पास 14 रत्न रहने ही नहीं दूंगा। नारायण के शब्द थे, जो दूसरों की गृहणियों को कुदृष्टि से देखते हैं उनका भंडा फोड़ कर देता हूं, उनके पास कुछ नहीं रहने देता। ये भगवान के शब्द थे। जब नारायण ने कहा कि मैं इसके पास अब 14 रत्न नहीं रहने दूंगा, अब 14 रत्नों की देवताओं को तो जानकारी थी कि इसके पास 14 रत्न कौन से हैं। अब जब यह बात थी तो कहा कि सागर का जब मंथन होगा, सागर का जब मंथन होगा तो सहयोग की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि उसमें से हलाल जहर निकला, विष निकला। समुद्र मंथन से विष भगवान भोलेनाथ ने ये पहले ही बोल दिया था, ये जवाबदारी मेरी है, मंथन के विष का मैं पान करूंगा। और बड़ी लंबी कथा है, इसकी 5-6 पंक्तियां हैं, आज 2-3 सुनाई है। लंबा भजन हो जाता, कथा छूटती, 2-3 इसकी बकाया हैं, वो कल सुनाएंगे। पंक्तियां बहुत सुंदर हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। तो जब शंकर जी ने वो विष पिया, वो जहर पिया, तो वो विष इतना चढ़ गया था, तब सभी देवताओं ने भगवान शंकर के सिर के ऊपर जो कामधेनु गैया निकली थी ना, उसमें से उसका दूध भगवान के सिर के ऊपर डाला, और भगवान शंकर के मस्तिष्क के ऊपर घी, दही, शहद, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से भगवान भोलेनाथ को बहुत शांति मिली। और उसी दिन भगवान शंकर ने कह दिया था, इन चीज़ों से जो मेरा महारुद्राभिषेक करेगा उसके जीवन में मैं कभी अशांति नहीं रहने दूंगा। तब से लेकर के आज तक भगवान का अद्भुत ढंग से, तरीकों से ये अद्भुत महाअभिषेक होता है, जो संपूर्ण सब कुछ दे देता है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। उम्र तो इतनी बढ़ जाती है, महादेव का अभिषेक करते करते 27 युग देख लिए थे उसने, दशानन रावण ने। भगवान ने कहा है कि मेरी पूजा करते रहोगे, युगों युगों तक आनंद लेते रहोगे, नाम कमाते रहोगे, और जब तुमने गड़बड़ कुछ किया तो तुम्हें मारने के लिए मैं ही व्यवस्था कर लूंगा। और रावण के साथ ऐसा ही तो हुआ। जब तक वो ठीक ठाक से भगवान के जन्म, महादेव की कृपा से चारों वेद इसको कंठ हो गए थे। उस जमाने में इससे बड़ा विद्वान नहीं था कोई, लेकिन उसने जब खुरापाती करी तो रामेश्वरम बन करके भगवान राम को ताकत दे दी और कह दिया, जाओ उसे युद्ध में विजय तुम्हें मिलेगी। भगवान रामेश्वरम, भगवान शंकर ऐसा बोले।